आज लास्ट डे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि आप लोगों को जो है ना, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करवाया है। तो होपफुली सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को बहुत हार्ड पढ़ाया, आप लोगों को ये आइडिया नहीं है, बट जिस वे से मैंने पढ़ाया ना, ये इतना हार्ड वे है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि पहले जो है ना जी एनालिसिस सारे क्वेश्चंस करते हैं। कोमल वेट करें, थोड़ा बात कर देंगे, ठीक है। तो आई नो कि आप लोगों को जो है ना मैंने टफ टाइम दिया है सीआरक्यूज के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, बट इंशाल्लाह पेपर इससे भी इजी आएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस थे ना, मतलब सीआरक्यूज के 4-5 एरिया, जिस एरिया से जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आप लोगों को सारे डोमेन्स जो है ना वो कवर करवाए। मैंने आपके सीआरक्यूज के 4 वेज हैं, 4 वे सीआरक्यूज के 4 तरीके, 4 वेज जो है ना, उसमें से आपको 4 वेज के थ्रू आपको सिखाया है सीआरक्यूज। उसके अलावा सीआरक्यूज अटेम्प्ट में हमने मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, सैंपल की जो है ना सॉल्यूशन किए हमने। सैंपल की 2 उस दिन करवाए थे। आज मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आई गेस किसी ने नहीं किया, तो कोई इशू नहीं है, मैं करवा देता हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन, क्योंकि ये है। तो इससे पहले जो है ना कल के जो सैटरडे संडे के दिन टेस्ट होगी, तो उसके लिए थोड़ी गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए। रिपीट जी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे मैंने किए हैं, वो 1 मिनट मुझे दें थोड़ा। अब देखें, ये मैंने आप लोगों के ना ब्लूम टेक्सोनोमी के लेवल्स को देखा है। मी के लेवल्स है ना, उनको जो है ना नजर रखे मैंने आप लोगों का जो है ना, जो स्टार्टी जो लेवल किया है ना 4 वे से, वो आप लोगों का रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग से जो है ना स्टार्ट किए और यहाँ पे क्रिएशन वाला जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं दिया हमने। अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड सिंथेसिसिंग एंड जो है ना सिंथेसिस तक हमने 4 जो है ना ब्लूम टेक्सोनोमी के उन 4 वे से मैंने, आप देखेंगे ना तो मैंने मेरे जो भी एमसीक्यू नहीं, कहीं पे एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, आपको अंडरस्टैंड है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी के जो फर्स्ट को छोड़ के लास्ट को छोड़ के जो बीच वाले चारों है ना, उन चारों के बेसिस पे मैंने आप लोगों की जो है ना वो बनाई है। फिलहाल तो बेटर है, ठीक है जी। तो फोर फोर वे से हमने ये मैंने ब्लूम टेक्सोनोमी के जो फर्स्ट वाला लास्ट वाला दोनों को छोड़ के बीच वाले चारों के बेसिस पे हमने आपके किए। और आप लोगों का जो सैंपल पेपर है आज हम पूरा सॉल्व करके उठूंगा, परेशान ना हो, थोड़ा मुझे बात करने दे ताकि आप लोगों की जो है ना मैं लास्ट में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को सैंपल के सॉल्यूशन 4 वेज बताए आप लोगों के, हमने जो है ना सीआरक्यूज मॉक टेस्ट लिए, सीआरक्यूज मॉक टेस्ट लिए। उसके अलावा आप लोगों को हमने व्हाट्सएप के थ्रू सपोर्ट किया है, फीडबैक दिए, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म हमने फॉलो किया, आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है। एंड देन मेन है चीजें कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को क्या करना है, कल का सारा दिन जो है ना रिवाइज करें, पूरा का पूरा जो है ना जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। और मैं आज जो है ना डे फर्स्ट पे मैंने मॉक टेस्ट का एक सैंपल शेयर किया था, आप लोगों को मे भी याद ना हो, बट वो मेरी हैबिट है, मैं स्टार्ट फर्स्ट जो लास्ट में था वो फर्स्ट से करता हूँ। तो आज आप लोगों का जो है ना फाइनल मॉक टेस्ट भी होगा, उसमें 10 क्वेश्चन हैं, आप जितना कर सके। आवाज ना करें प्लीज, ठीक है। तो आज जो है ना आपका 10 एमसीक्यूज का जो है ना वो सैंपल होगा, उसमें थोड़ी चीजें मैं एडिट करूंगा, अदरवाइज वही सेम मिलेगा। तो फर्स्ट लास्ट दोनों चीजें। अभी हम पहले जाते हैं पेपर जो है ना सैंपल पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। सैंपल पेपर को सॉल्व करके फिर जो है ना मैं आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो जो आप लोगों को समझ में नहीं है कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा जो है ना रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ना वो इजीली जो है ना जो सीआरक्यूज है वो करेंगे। बाकी यहाँ पे जो है ना दूसरी चीजें जो एमसीक्यूज है, सर रशीद साहब कल क्लास लेंगे, सर ने कहा है आप लोगों को कि एमसीक्यूज पर वाला पार्ट जो है ना वो सर खुद देखेंगे, तो आप जो है ना सर से, सर में भी कल क्लास लें आपकी, सर फर्दर आपको गाइड करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो वो सर खुद
देख लेंगे। बाकी आज जो है ना अभी हम करते हैं इस पे फोकस कि हमने क्या कौन कौन सी चीजें जो है ना वो करनी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे यहाँ पे सैंपल पेपर, यहाँ पे ये हमारा सैंपल पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये 3 डोमेन्स ऑफ टोडलर के हमने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन CRQs करते हैं। ठीक है, फिर एनएल ये जो आपका है ना इसमें टेस्ट डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ब्लूम टेक्सोनॉमी के कौन से लेवल से क्रिएट करना है उसको भी हम जो है ना देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहले इस CRQs को कॉपी किया, यहाँ पे कहाँ देखा दिस वन, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को जो है ना हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप लोगों को, अब इससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो आंसर हो ना वो 50 वर्ड्स से ऑनवर्ड्स हो। अब यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर होगा ना CR के मोस्ट प्रोबेबली नहीं बल्कि 100% कन्फर्म है 5 to 10 लाइन्स के बीच में जो है ना वो आपको देंगे इतना स्पेस। 5 to 10 लाइन्स में आप लोगों को इन्हीं लाइन्स में ही रह के जो है ना अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे ना हो कि आप लंबे आंसर कंस्ट्रक्ट करें और आपको फिर जो है ना लिखें एंड देन आप लोगों को एलाबरेट करने में भी डिफिकल्टी हो। तो आप लोगों को सिंपल सा जो है ना उसको फॉलो करना है एंड देन सिंपली जो है उन चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है जी, आगे चले। तो सबसे पहले जो है ना हम करेंगे वो एलाबरेट ऑन 3 डोमेन्स ऑफ टोटल डेवलपमेंट 1 पैराग्राफ। अब यहाँ पे हम आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, अब सैंपल आंसर है ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए टोडलर के 3 डोमेन्स होते हैं, एक उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, 3 डोमेन होते हैं। अब हमने 3 डोमेन है तो स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट सेंटेंस में हमें वो मेंशन करनी है। ठीक है, ताकि जो है ना देयर आर कितने डोमेन्स हैं, कितने डोमेन्स मैंने बताया अभी, 3 डोमेन। 3 सर। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ टोडलर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसको मैं सिंपल करता हूँ, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल आप लोगों को वैसे फिजिकल करना और कौन सा बताया था, कॉग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टेक्निक्स बता रहा हूँ, बजाय हम वहाँ पे लिखते दे रहा 3 डोमेन्स ऑफ टोटल डेवलप इंक्लूडिंग फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, हम 2-3 दफा डेवलपमेंट को रिपीट करते ना, हमने एक ही दफा रिमूव जो है ना उसको बता दी। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सीक्वेंस में पैराग्राफ में पहले हम किसको डिफाइन करेंगे, फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे फिजिकल को कि फिजिकल डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, अब फिजिकल डेवलपमेंट आप लोगों को मैंने बताया था कि बच्चे की जो है ना वो मोटर स्किल्स जो है ना फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या, मोटर स्किल्स बच्चों के जो है ना वो होते हैं। इन फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रेन टोडलर्स, अब यहाँ पे चिल्ड्रेन ही टोडलर वर्ड यूज करिए। देखें कीवर्ड जरूर यूज करना है, टोडलर कीवर्ड यूज कर। यहाँ पे हमारा ये टोडलर है ना ऊपर, यहाँ पे वैसे चिल्ड्रेन में लिख रहा था, चिल्ड्रेन नहीं लिखे, आप कीवर्ड को फॉलो करें। टोडलर्स डेवलप मोटर स्किल्स। अब मोटर स्किल्स आप लोगों को पता है क्या है, मोटर स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जैसे बच्चे जिसमें अपना जो है ना यूज करते हैं, जैसे वो
ऑब्जेक्ट्स को जैसे पकड़ना होता है ना, ग्रास्पिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रास्पिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा वो करते हैं क्या, उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं, देन वॉक करते हैं। वॉकिंग में भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी है। वॉकिंग के अलावा और कौन से फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे करते हैं जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो? उसके बाद क्रॉलिंग भी करते हैं ना, क्रॉलिंग। फाइन टोडलर फिजिकल डेवलपमेंट क्या करते हैं, क्रॉलिंग। उसके अलावा एक तो उनके मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स, एंड यहाँ पे मोरओवर, यहाँ इन एडिशन toddlers develop toddlers develop fine motor skills, ठीक है, in physical development, ठीक है। अब ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। फिर ऐसे सीक्वेंस में लिखना है और थोड़े थोड़े वर्ड्स में, शॉर्ट में जितना हो सके। अब आप लोग जो इसमें तो एक्सपर्ट्स जो है वो वही कर सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि टोडलर की एज ग्रुप जो है ना, दे आर जो है ना 4 to 5 से ऊपर के जो है ना 4-5 यहाँ से इनकी एज। तो इनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो इजी है, और वो मिमिक्री भी करते हैं, ये चीजें करते हैं। तो सबसे इनकी जो है ना टोडलर की, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट है। द टोडलर्स डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स थ्रू किस चीज से डेवलप करते हैं टोडलर डेवलप देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव स्किल्स नहीं, एबिलिटीज होगी ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज कॉग्निटिव एबिलिटीज थ्रू किस चीज के थ्रू करते हैं, थ्रू अंडरस्टैंडिंग वेरियस रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं वो, उसके अलावा टोडलर्स की जो कॉग्निशन मतलब से रिलेटेड जो है, उसके बाद वो लैंग्वेज डेवलप करते हैं। लैंग्वेज उसके बाद उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, देन उनकी जो है ना, क्योंकि इसी एज में बच्चे लैंग्वेज स्किल्स एंड डेवलप एंड दे डेवलप लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रीजनिंग, उनकी रीजनिंग डेवलप होती है बच्चों की। मोरओवर दे स्टार्ट इमिटेटिंग द एल्डर्स। इस स्टेज में वो एल्डर्स को इमिटेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो यहाँ तक आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी थी। उसके बाद आप लोगों की सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। आप ऐसे माइंड में रखिए जो है ना, टोडलर्स शो वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, अच्छा ये नजर आ रहा है आप लोगों को? टोडलर्स डेवलप वाइड रेंज ऑफ इमोशन, उनके बहुत ज्यादा इमोशंस जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं, इंक्लूडिंग सेंस ऑफ belongingness एंड आइडेंटिटी। इस स्टेज में जो ना हमने आप पढ़ा था कि इनकी आइडेंटिटी डेवलप होती है इस स्टेज में, ठीक है। तो ये तो इनकी है, ये तो इनकी होगी इमोशनल डेवलपमेंट। सोशली कहेंगे दे लर्न टू सोशलाइज इन द सोसाइटी। वो क्या करते हैं, सोसाइटी में सोशलाइज करते हैं। सोशलाइज मतलब सबसे मिलना जुलना, ठीक है, विथ अदर्स
socialize in society by with and share common interest with the common interest जिनके साथ हो उनके साथ वो अपने जो ना शेयर करते हैं and start understanding social norms and values. ठीक है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज अंडरस्टैंड करते हैं. अब इसको कैसे करेंगे सनम? ओवरऑल toddler development is a very important phase of life of children in which they undergo process of various changes. बस इसको यहीं तक हमने लिख के इसको एंड किया है. ठीक है, अब देखें ये आप लोगों का फॉन्ट साइज में बढ़ा दूं आप लोगों को में भी नजर ना आए. ठीक है जी, अब आप लोगों को समझ आ गया कैसे आप लोगों को क्वेश्चनिंग अपना अटेम्प्ट करना है. अब ये यहाँ पे तो इन्होंने 2 महीने ना कहीं कहीं पे वो शॉर्ट भी देते हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही जो ना अपना प्रॉपर वे से यूज करना है और ऐसे ही एक सीक्वेंसिंग बनाने की कोशिश करें. अब ये तो आपका पैराग्राफ टाइप है कि पैराग्राफ में अगर वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैंने ऊपर आप लोगों को एक डायरेक्ट क्वेश्चन का भी बताया था, तो अगर वहाँ पे वो ना हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करें वहाँ पे, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट शुरू करें. डायरेक्ट स्टेटमेंट में ही बताया है और आप लोगों को एक मैंने पैराग्राफों में भी ऊपर जो फर्स्ट वाले एग्जांपल्स थे. तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है होपफुली. हेलो, सबको समझ आ गई यहाँ तक? जी सर समझ आ गई. आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. हेलो, यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दिस वन. यहाँ से ये हमने किया था, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद है? न्यूली फेसिंग डिफिकल्टी नहीं किया था ये वाला दिस वन. हेलो, बताएं किया था नहीं किया था? मुझे लग रहा है क्लास में किया था, नहीं किया था. चले कोई इशू नहीं करते हैं इसको यहीं पे. कहाँ गया टीचिंग सैंपल प्रैक्टिस. अब यहाँ पे आते हैं. ठीक है, अब इसको हम दूसरे वे से डायरेक्ट वे से करते हैं. ठीक है, और न्यूली अपॉइंटेड टीचर इज फेसिंग डिसरप्टिव बिहेवियर. अब मैंने आप लोगों को क्लासरूम की मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ाई थी ना, कौन कौन से 4 थ्योरी पढ़ाए थे मुझे बताएं जो स्पेसिफिकली बिहेवियर से रिलेटेड हो. हेलो, बंधुराज सोशल लर्निंग थ्योरी. ठीक है, और बताएं और आंसर. जॉन पॉजिटिव डिसिप्लिन थ्योरी. और डेरिवेड सोशल जहाँ पे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था, जहाँ पे वहाँ पे ना डिसरप्टिव बिहेवियर. यहाँ पे आप लोगों को वर्ड देखना है कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन. डिसरप्टिव बिहेवियर ऐसा जो नुकसान दे बिहेवियर, मतलब जो मिसबिहेव करें बच्चे. समझ आ रही बात? इसके लिए मैंने एक थ्योरी पढ़ाई थी आप लोगों को. ड्रिकर्स सोशल डिसिप्लिन थ्योरी. अब यहाँ पे मिसबिहेवियर है तो हमें वहाँ पे उस डिसिप्लिन को
वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप फिर साथ दीजिएगा इसके आंसर्स में, मुझे थ्योरी का बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा, ठीक है। फेसिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिस्टर्ब बिहेवियर ऑफ अवर स्टूडेंट, सजेस्ट अ सॉल्यूशन। अब हम पहले कहेंगे newly is facing due to the disturbed behavior majority of our students. The majority, यहाँ पे the majority of students were students had bad have misbehaved with the teacher. Due to this, the teacher faces difficulty in the classroom. ठीक है, यहाँ पे in order to discipline the students and यहाँ पे discipline students and eradicate लिखे, remove लिखे, eradicate थोड़ा harsh and remove their misbehavior. The teacher must use logical consequences from logical consequences, the concept, अच्छा यहाँ पे the use the concept of logical consequences from, कौन सी थ्योरी से logical consequences की बात की गई थी? From the Draker's, कौन सी थ्योरी थी ड्रेकर्स की? social discipline थ्योरी। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे थ्योरी का भी एग्जांपल दी, ठीक है। मिसबिहेवियर कैसे रिमूव कर सकती है? वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यूज कर सकते हैं। अब लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं, आप लोग बताएं मुझे। She can punish students through ignoring, एक तो इग्नोर कर सकती है, दूसरा क्या कर सकती है टीचर बच्चों को क्लास में? सर गिवन अपॉर्चुनिटी टू टीच, उन्हें किसी और तरीके से अल्टरनेटिव देके। यहाँ पे हमें मिसबिहेवियर को रिमूव करना है ना, एक तो उनको इग्नोर करना है, ठीक है। ब्रेक सर, ब्रेक करनी चाहिए। उनकी ब्रेक को क्या करना है सर? उनको ब्रेक नहीं करनी चाहिए ना, उनकी ब्रेक जो है वो बंद करनी चाहिए। बच्चों की क्या लॉस ऑफ प्रिविलेजेस? मुझे समझ में नहीं है आपकी बात। हेलो, शी कैन पनिश, चले मैं खुद करता हूँ आप लोगों को, जो है ना लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है ना, शी कैन पनिश स्टूडेंट थ्रू इग्नोरिंग, एक तो ये लॉजिकली जो है ना यूज कर सकती है मिसबिहेवियर में। सर और लॉस ऑफ प्रिविलेजेस हो सकता है। कौन सा लॉस? लॉस ऑफ प्रिविलेजेस। अच्छा, यस लॉस ऑफ प्रिविलेज, ये अच्छा लॉस ऑफ प्रिविलेजेस ये यूज हो सकता है। बस इट्स इनफ, इतना भी काफी। अगर और कोई है तो बता दे। लॉस ऑफ प्रिविलेजेस एंड इग्नोर लॉस ऑफ प्रिविलेजेस। टाइटल्स भी रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो क्लास में उसको टाइटल्स जो होते हैं, मतलब कोई होशियार जो बच्चा है तो उससे टाइटल्स भी हम रिमूव कर सकते हैं। विथड्रॉल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें, विथड्रॉल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सब इसकी सबसे ज्यादा जो है ना, जो अच्छा आप लोगों को है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे ये थ्योरी का मेंशन किया है ना,
तो जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करेगा ना, आई एम टेलिंग यू, 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के क्लासरूम मैनेजमेंट से आएंगे, तो काइंडली इन जो थ्योरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं उन पे फोकस कीजिएगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आप लोगों का वो मुझे बताएं, पता नहीं ये यहाँ पे बार बार वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में जो ना पूछ रहे थे स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा है आप लोगों का रीड द पैसेज। अब पैसेज को पढ़ें या डायरेक्ट इसको कॉपी करके वहां पे लेके जाऊं? हेलो, कॉपी कर ले सर। कॉपी कर लें इनको? चलें, जहाँ पे इसको किया कॉपी, हो गया कॉपी, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कॉपी किया एंड देन हियर आई हैव पेस्टेड, यहाँ पे आए, ठीक है जी, आ गए यहाँ पे रीड। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, 1 मिनट मुझे दें, इस क्वेश्चन को ही बड़ा करता हूँ। अब देखिए एनालिसिस में याद रखिएगा, आपको हमेशा जो है ना वो डिफरेंट चीजें करनी है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, हु विल रीड दिस, यहाँ पे ब्लूम वर्ड सिस्टम नॉलेज अबाउट डिजर्ट्स एंड ग्रासलैंड। काइंडली 1 मिनट में इसको थोड़ा बड़ा करूँ, तो कोई एक पढ़ के सुनाए तो फिर हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ताकि आप लोग इजीली इसको समझें और वहाँ पे भी इजीली अटेम्प्ट कर सकें। प्लीज वॉइस ना करें, थोड़ा समझिए अभी आप। हेलो सर, इनको म्यूट तो करें काइंडली सर, प्लीज इनको म्यूट तो करें सर। सर माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, काइंडली स्टूडेंट को म्यूट कर दें। कर दिया है सर, कर दिया है। ठीक है जी, इसको कोई पढ़े, ये वेरियस टाइप्स ऑफ, यहाँ से पढ़े। We have various types of environment in Pakistan, and all these environment have some unique features. Pakistan is blessed with all types of land, water, and air environments, such as grassland, wetland, forest, lakes, rivers, sea, ocean, desert, valley, and urban and rural environments. Deserts are very hot, dry, and sandy places. Deserts have extreme heat and dryness and very little rain throughout the year. Deserts are very hot during the daytime and the temperature drops sharply during the night. Grasslands are land with grasses and not large shrubs or trees. The grasslands are dry and areas with little rainfall. अब सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे माइंड में याद रखिएगा, द पर्पस इज टू एनालाइज, समझ आ रही बात, ठीक है। हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है इसकी। अब यहाँ पे आते हैं, we have various types of environments in Pakistan and all these environments have some unique features। यहाँ पे भी कॉमन बात है, कोई भी एनालिसिस की बात नहीं करा। Pakistan is blessed with all types of land, water and air environments such as grasslands, wetlands, forests, lakes, rivers, ocean, deserts, valleys and urban rural context। ये भी जस्ट आप लोगों को क्या दे रहा है यहाँ तक, ये भी आप लोगों को जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे, deserts are very hot, dry and sandy places। Deserts have extreme heat and dryness, very little rain throughout the year, ठीक है। Deserts are very hot during the daytime and the temperature drops sharply during the night, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसके बारे में इसको grasslands are with grasses and not large shrubs or trees। The grasslands are landed with grass and not large shrubs or trees। The grasslands are dry area with little rain। अब यहाँ पे देखें, आपको कहीं पे कंपैरेटिव नजर आ रही है? यहाँ पे एक तो हमें बता रहा है डिजर्ट्स के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, सॉरी 1 मिनट में ये डिजर्ट्स के बारे में आपको बता रहा है, यहाँ तक पूरा का पूरा आपके डिजर्ट। जी जी, किसी को क्वेश्चन? कंपैरिजन आ रही है ना, कंपैरिजन देखिए आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो एमसीक्यूज लेवल है ना, एनालिसिस, तो आपने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे कंपैरिजन यूज हो रहा है, ठीक है।
मैं अब आप लोगों को जो है ना यहाँ पे दिखाऊंगा, है ना, यहाँ पे ये है ना दिस वन, verbs used for the analysis in Bloom taxonomy, एनालिसिस में कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। क्रिएट में नहीं, वर्ड्स वर्ब वर्ब कौन से यूज हो रहे हैं, एक्शन वर्ड्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, वर्ब नेट। अब यहाँ पे एनालाइज में क्या है, देखिए है एनालाइज में, एनालाइज, कंपेयर, क्लासीफाई, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश। मैंने डे 1 से आप लोग बार बार पूछ रहे थे, आप लोगों को मैंने कहा कि काइंडली ऐसा करें, आप जो जो यहाँ पे आपके एक्शन वर्ड्स है ना, मतलब जो जो है उन चीज़ों को आप लोगों को जो है ना ये जानना है कि इसमें क्या क्या। अब यहाँ पे देखें एनालाइज वाले एरिया में तो है एनालाइज, कंपेयर, क्लासीफाई, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, इन्फेयर, सेपरेट, एक्सप्लेन, सेलेक्ट, कैटेगराइज, डिफरेंशिएट, ऐसे वर्ड्स होते हैं, डिवाइड, कैटेगराइज, डिफरेंशिएट, कंपेयर। तो जहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन है ना, आप लोगों को सिचुएशन समझना है, समझ आ रही बात, सिचुएशन समझ के फिर इसको जो है ना वो इसका एनालिसिस करना है। अब हमें क्या डेवलप करना है, एक एमसीक्यूज डेवलप करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग, एमसीक्यूज किस लेवल की हो, एनालिसिस लेवल की, एमसीक्यू विथ एनालिसिस लेवल, एनालिसिस लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये करते हैं फिर ब्रेक करते हैं, इससे पहले नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा माइंड, समझ आ रही बात। अब हमें एनालिसिस जो है ना अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिफरेंशिएट, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन, किस चीज की डिफरेंशिएशन हमें करनी है बताएं, डिजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स की, सही है। अब यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन आ रहा है आप लोग, अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेट मी, ओके, यहाँ पे अब आए आप लोगों का ऑप्शन आ रहा है ए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ से डिजर्ट्स आर वेरी हार्ड, ड्राई एंड सैंडी, डिजर्ट्स एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस एंड वेरी लिटिल रेन थ्रू आउट द ईयर। डिजर्ट्स, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों का, डिजर्ट्स हैव अबंडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे डिजर्ट्स में देखिए अपोजिट करें, डिजर्ट्स हैव abundant rainfall throughout the throughout the year। नंबर बी आप लोगों का डिजर्ट्स पे, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे देखिए डिजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम, grasslands are characterized by extreme heat and dryness, grasslands are और क्या है यहाँ पे ड्राई एरिया है ना, ग्रास एरिया क्या होते हैं इसमें, grasslands are characterized by extreme heat and dryness, heat is grassland have grass not large shrubs or trees, हाँ सही है, यहाँ पे are dry with little rainfall, सही। grass are characterized by dryness and with little rainfall, with little rainfall, अच्छा अच्छा यहाँ पे with scarcity,
मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करें जो आपके यूज करें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है डिजर्ट्स, यहाँ पे आपके यहाँ पे आते हैं are very hot, dry and sandy plain deserts, extreme heat and dryness and very little rain throughout the year. उसके बाद है यहाँ पे deserts are grassland hot है, यहाँ पे grassland, यहाँ पे ये एक इसका बना पर अल्टरनेटिव इसका ड्राई, deserts are very hot, dry and sandy places, deserts are very hot, अच्छा यहाँ पे deserts are sandy and hot places, deserts are hot or sandy and hot and are very hot, ये भी हमारा स्टेटमेंट है डायरेक्ट। फिर आते हैं ग्रास लैंड्स have no shrubs or trees, shrubs or trees, shrubs could be no, have no trees। अब आप मुझे बताएं, अब एनालिसिस के लेवल पे इसमें कौन सा जो है ना इसका राइट